Hello student, we completed in last class the topic roof of the house of chapter 8. The name of chapter 8 is house and clothing. Today we take concept check of page number 69. बस देखिए आप क्या है कॉन्सेप्ट चेक में, ये कहाँ से पुटअप किए गए हैं सारे क्वेश्चन जहाँ तक आपने अभी पढ़ लिया है उसके अंदर से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं और उस पर क्या करना है अपन देखते हैं। अब टिक राइट द करेक्ट वर्ड, जो करेक्ट वर्ड है उन पे क्या करना है, राइट का टिक करना है, और जो रॉन्ग वर्ड है क्रॉस उन पे क्या करना है, क्रॉस करना है, क्रॉस द रॉन्ग वर्ड वन। ठीक है, तो टिक राइट द करेक्ट वर्ड एंड क्रॉस द रॉन्ग वर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, हाउस किससे प्रोटेक्ट करता है अपन को, हाउस किससे बचाता है, थीव से या इंसेक्ट बाइट से। थीव्स यानी चोर और इंसेक्ट बाइट्स तो समझते हैं आप, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं मच्छर मक्खी, ये काटने से कौन बचाता है, घर बचाता है या क्लोथ्स बचाते हैं, तो इंसेक्ट बाइट से अपन को बचाते हैं क्लोथ्स। तो थीव से कौन बचाता है, चोरों से कौन बचाता है, घर। तो घर के अंदर अपन क्या है, सेफ है, सुरक्षित है, तो अपन को कौन बचाता है, घर बचाता है, किससे, थीव से प्रोटेक्ट करता है। सेकंड क्वेश्चन इज अ टेंट इज मेड ऑफ, जो टेंट होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, वुड से या कैनवास से, वुड से या कैनवास, लकड़ी से या कैनवास। कैनवास क्या होता है स्टूडेंट, जो कैनवास एक प्लास्टिक जैसा कुछ होता है, मोटा कपड़ा जो टेंट को प्रोटेक्ट करता है, किससे, पानी से। ठीक है, तो क्या होता है, टेंट इज मेड अप ऑफ कैनवास, कैनवास का होता है टेंट, वुड का नहीं होता। ठीक है, इग्लूज कैन बी फाउंड इन, इग्लूज कहाँ पाए जाते हैं, वेरी कोल्ड या रेनी रीजन में, बहुत ठंडे रीजन में, ठंडी जगहों पे, या रेनी जहाँ बहुत बरसात होती है ऐसी जगहों पे, तो कहाँ पाए जाते हैं इग्लू, वेरी कोल्ड रीजन में, रेनी रीजन में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो वेरी कोल्ड रीजन इज द करेक्ट आंसर। ओके, हाउसेज मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स, हाउसेज जो बने हुए हैं, घर जो बने हैं सीमेंट से और ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या होता है, ईंटें, इनसे बने हुए हैं, वो कैसे हैं, स्ट्रांग है, मजबूत है, वीक है, कमज़ोर है। तो कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वीक नहीं होते। ठीक है, तो स्ट्रांग इज द करेक्ट आंसर एंड वीक इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि हाउस तो सीमेंट जो ब्रिक से बने हुए होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। हाउसेज इन प्लेन्स हैव जनरली स्लोपिंग और फ्लैट रूफ्स, स्लोपिंग रूफ्स होती है, प्लेन्स वाले जो प्लान्स होते हैं जो ज़मीन पे बने हुए होते हैं घर, उनमें कैसी रूफ्स रहती है, फ्लैट रूफ्स रहती है। ठीक है, स्लोपिंग रूफ्स कौन से मकानों में रहती है, जो हिल्स पे बने हुए रहते हैं, जो पहाड़ियों पे मकान बने हुए रहते हैं उनमें रहती है स्लोपिंग रूफ्स। तो ठीक है, और जो प्लेन्स पे जो ज़मीन पे मकान है, जो घर बने हुए ज़मीन पे, उन पे कौन सी रूफ्स है, फ्लैट रूफ्स। तो फ्लैट इज द करेक्ट आंसर एंड स्लोपिंग इज द रॉन्ग। अब नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ क्लोथ्स। तब क्लोथ्स कितने टाइप के होते हैं ये अपन इसमें पढ़ेंगे, कौन से सीज़न में या कौन से वेदर में अपन को कौन से क्लोथ्स पहनते हैं वो भी अपन इसके अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्लोथ्स आर डिफरेंट टाइप, क्लोथ्स क्या है, डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग प्रकार के क्लोथ्स हम पहनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स, अलग अलग प्रकार की क्लोथ्स पहनते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर, वेदर के अकॉर्डिंग अपन अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, वेदर क्या है, जैसे सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, मौसम के अनुसार अपन कपड़े पहनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इन समर वी वियर कॉटन क्लोथ्स, समर क्या है बच्चों, गर्मी, गर्मी में अपन कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स। इन समर वी वियर कॉटन क्लोथ्स, कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट, कॉटन जो है वो अपन को कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है, कॉटन प्लांट से। ये क्या है, कॉटन प्लांट, उससे अपन को क्या मिलती है, कॉटन मिलती है। कहाँ से मिलती है कॉटन, कॉटन प्लांट से। कॉटन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी कूल, जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं, जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो कैसे रखते हैं अपने बॉडी को, कूल, ठंडा रखते हैं, तभी तो गर्मी में पहनते हैं ताकि अपन को क्या मिले, ठंडक मिले। दे एब्जॉर्ब स्वेट एंड मेक अस फील कंफर्टेबल, जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्वेट को, किसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किसे सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब यानी सोखना, और स्वेट यानी पसीना, पसीने को सोख लेते हैं।
मतलब उसको पसीने को सोखते हैं, तो क्या होता है अपन को फील कंफर्टेबल, अपन कैसा महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ठीक है। सिमिलरली इन विंटर, अब विंटर क्या है, सर्दियों का सीजन, वी वियर वुलन क्लोथ्स, अपने वुलन क्लोथ्स, गर्म कपड़े पहनते हैं ना, वुलन क्लोथ्स किसमें पहनते हैं, विंटर, सर्दियों के मौसम में। दीज क्लोथ्स ट्रैप एयर एंड कीप अस वार्म, ये क्या करते हैं, ये क्लोथ्स एयर को रोकते हैं, ट्रैप करते हैं एयर को, और कैसे करते हैं, अपनी बॉडी को कीप अस वार्म, हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं, गर्म रखने में काम करते हैं। वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, वुल कहाँ से मिलती है, वुलन क्लोथ किससे बनते हैं, वुल से, ऊन से, ऊनी कपड़े कहते हैं ना, ऊनी कपड़े, तो वुलन क्लोथ यानी ऊनी कपड़े, और वुल क्या हो गई, ऊन, अपन ऊन कहाँ से मिलती है अपन को, वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल लाइक शिप से मिलती है ना, एंड रैबिट एंड शिप से अपन को क्या मिलती है, वूल। टर्न टू द नेक्स्ट पेज। अब बुक में ओपन कीजिए पेज नंबर 70 और मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे या समझेंगे आप। सिल्क क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। अब सिल्क जो होते हैं, सिल्क का क्या होती है पता है आपको, सिल्क कहाँ से मिलती है, सिल्क कैसी होती है, तो अपन को सिल्क मिलती है सिल्क वर्म से। ये ऐसा कीड़ा रहता है ना सिल्क वर्म, जो लीव्स को खाता है, क्या करता है, लीव्स को खाता है, वो क्या बनाता है, सिल्क। तो सिल्क क्लोथ्स कीप अस वार्म, कैसे रखते हैं सिल्क क्लोथ, जो सिल्क के कपड़े होते हैं वो कैसे रखते हैं अपन को, वार्म, वार्म यानी गर्म। गर्म तो कब रखते हैं, विंटर में, सर्दियों में, और कूल रखते हैं समर में, ठंडा रखते हैं समर में, गर्मियों में। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म, सिल्क कहाँ से बनती है, कहाँ से ऑब्टेन होती है, कहाँ से मिलती है, सिल्क वर्म से। सिल्क वर्म ही होता है सिल्क वर्म, ठीक है। इससे हमें क्या मिलती है, सिल्क। सिल्क क्लोथ्स आर वेरी फाइन एंड एक्सपेंसिव, सिल्क के जो कपड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सपेंसिव, महंगे होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। क्लोथ्स लाइक रेन कोट, अब रेन कोट पहनते हैं ना आप बारिश के मौसम में, रेनी सीजन में क्या पहनते हैं, रेन कोट, जम बूट्स एक्सेट्रा प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग वेट इन द रेनी सीजन। किससे प्रिवेंट करते हैं, किससे बचाते हैं हमें, फ्रॉम गेटिंग वेट, गीले होने से बचाते हैं, वेट यानी गीला, गीले होने से बचाते हैं, कब बचाते हैं, इन रेनी सीजन, बरसात के मौसम में। दे आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटीरियल लाइक प्लास्टिक एंड रबर एक्सेट्रा, दे आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफ क्या होते हैं, जो पानी से, जिनमें पानी नहीं टिकता, जो पानी से प्रूफ होते हैं, वाटर प्रूफ, जो पानी से बचाते हैं, ठीक है, मटेरियल्स, लाइक कैसे, प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या होता है, उस पर पानी नहीं ठहरता, वाटर प्रूफ होता है, होते हैं ना आपके वाटर प्रूफ बैग्स, वाटर प्रूफ जैकेट, ऐसा। तो और रबर, रबर के क्या होते हैं, शूज होते हैं एक्सेट्रा। अब एक्सरसाइज देखेंगे, कॉन्सेप्ट चेक और पेज नंबर 60। स्ट्रेट, ट्रू और फॉल्स, क्या करना है इसमें, स्ट्रेट, ट्रू और फॉल्स, ट्रू सही और फॉल्स यानी गलत, सही और गलत में बताना है। यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, इनको लाइंस को पढ़ना है, रीड करना है, और ये जो स्टेटमेंट सही है तो ट्रू लिखेंगे, और अगर स्टेटमेंट गलत है तो फॉल्स लिखेंगे। वी वियर वुलन क्लोथ्स इन समर, अब वुलन क्लोथ्स कैसे हैं, जो वूल के बने होते हैं, ऊनी कपड़े अपन समर में पहनते हैं। समर क्या है, गर्मियों का मौसम, तो गर्मी में अपन वुलन क्लोथ्स पहनते हैं क्या, नहीं, गर्मियों में अपन कौन से कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स, तो दिस इज फॉल्स, वी वियर वुलन क्लोथ्स इन समर, नो, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स। सेकंड देखिए, कॉटन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं, कॉटन सूती कपड़े जो होते हैं वो कीप अस, हमें कैसे रखते हैं, वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं क्या सर्दियों में, नहीं, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, कॉटन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, नो, तो क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट कैसा है, गलत है, तो क्या आएगा, फॉल्स। कॉटन क्लोथ्स कैसे रखते हैं, ठंडे रहते हैं, और उन्हें कब पहनते हैं अपन, समर सीजन में पहनते हैं, गर्मियों के मौसम में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। फर इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ शिप, जो फर होते हैं वो किससे ऑब्टेन होते हैं, किससे मिलते हैं, शिप के हेयर से मिलते हैं,
जो भेड़ होती है, बकरी होती है, उनकी हेयर से मिलते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे? ट्रू। फोर्थ इज सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम एन इंसेक्ट। जो सिल्क है वो किससे मिलती है? हमें सिल्क मिलती है सिल्क वर्म से, और सिल्क वर्म क्या है? एक इंसेक्ट है। तो सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम एन इंसेक्ट, क्या हमें सिल्क इंसेक्ट से मिलती है? तो ये ट्रू है। अब यहाँ पे आप ये कंफ्यूज मत होना कि इंसेक्ट लिखा है, हमें सिल्क वर्म से मिलती है सिल्क, नहीं, सिल्क वर्म भी एक इंसेक्ट ही है। सो इट इज ट्रू, we obtain silk from silkworm. Fifth is we wear same type of clothes in all season. We wear, क्या हम सारे सीजन्स में, सारे मौसम में एक ही प्रकार के कपड़े पहनते हैं? नहीं, this is false. We wear different type of clothes in all season. ठीक है, हम अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं हर सीजन में, हर मौसम में हम मौसम के अनुसार कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो वी वियर सेम टाइप ऑफ क्लोथ्स इन ऑल सीजन, नो, इसमें लिखा है क्या हम एक ही प्रकार के कपड़े पहनते हैं सारे सीजन में, सारे मौसम में? तो नहीं, ये तो गलत है। तो ये हो गया फॉल्स। अब नेक्स्ट है की टर्म्स। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बच्चों। फर्स्ट देखिए, पक्का हाउस। पक्का हाउस क्या होता है? हाउस बिल्ड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन, वुड एंड स्टील। वो हाउस, जो पक्का हाउस क्या है? वो हाउस जो किससे बना हो? बिल्ड हो, बना हुआ। ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या होती है? ईंटें, ईंटों से, स्टोन पत्थर, वुड लकड़ी, स्टील, स्टील से बना हो। तो वो हाउस, पक्का हाउस कौन सा होता है? जो हाउस बना हुआ हो ब्रिक्स से, स्टोन से, वुड से और स्टील से। अब कच्चा हाउस, कच्चा हाउस क्या होते हैं? जो गांव में होते हैं ना कच्चे हाउस, वो किससे बने हुए होते हैं? हाउस बिल्ड ऑफ ग्रास, मड एंड स्ट्रो। ग्रास, झाड़ियों से, मड से और स्ट्रो से बने हुए होते हैं। जो झोपड़ियां होती है ना, वो कच्चा हाउस, वो किससे बनी होती है? ग्रास, मड एंड स्ट्रो। ठीक है, अब कारवैन। कारावैन क्या होती है? अ हाउस ऑन व्हील्स। वो वैन मतलब वो हाउस जिसकी क्या होते हैं? व्हील्स होते हैं। ट्रैवलिंग वाले रखते हैं ना कारावैन, जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज होती है, वो होती है कारावैन, जिसके क्या होते हैं? व्हील्स होते हैं। हाउस बोट। अब हाउस बोट क्या है? अ हाउस बिल्ट ऑन बोट एंड डेट फ्लो ऑन द वाटर। अब देखा है आपने कश्मीर में क्या चलती है? हाउस बोट्स चलती है, क्योंकि वहाँ पानी है। अब पानी में बहुत सारे लोग बाग क्या है? घर बना के रहते हैं। तो कैसे रहते हैं? वो हाउस बोट से रहते हैं। वो बोट समझते हैं ना, नाव, और नाव में क्या बना हुआ रहता है? घर। तो वो हो गया हाउस बोट। ठीक है, और वो क्या करती है? फ्लोट्स ऑन वाटर, वाटर में तैरती है। इग्लू। इग्लू कहाँ पाए जाते हैं? इग्लू जहाँ पे बहुत बर्फीले जो होते हैं ना इलाके, बर्फीले इलाके, वहाँ पाए जाते हैं। अ हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्नो। अ हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्नो, किससे बना हुआ रहता है? बर्फ के टुकड़ों से, बर्फ के ब्लॉक्स जो होते हैं ना, उनसे बना हुआ रहता है वो घर। तो क्या होता है वो? इग्लू। कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे बहुत स्नोफॉल होती है। अब नेक्स्ट है फर। फर क्या होते हैं? सॉफ्ट हेयर ऑफ शिप और रैबिट। मुलायम बालों से, किसके बाल? शिप के, भेड़ के और रैबिट के, खरगोश के बालों से बने हुए होते हैं। तो क्या होते हैं वो? फर। ये किस नेक्स्ट है पेज नंबर 71 पे देखिए, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स भी एक नोट, जो मेन पॉइंट्स होते हैं आपके चैप्टर्स के अंदर, उनको एक बार रिवाइज करने के लिए होते हैं। अपन एक बार रिवाइज कर लेंगे पूरा चैप्टर इस कॉन्सेप्ट में, तो एक बार रिवीजन चलता है अपना। ठीक है, वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। हमें क्या चाहिए? घर चाहिए। किस लिए? रहने के लिए। रहने के लिए हमें क्या चाहिए? वी ऑल नीड टू हाउस। ठीक है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। ये किससे प्रोटेक्ट करता है हमें? हीट से, गर्मी से, कोल्ड सर्दी से, और रेन यानी बरसात से। ये किससे प्रोटेक्ट करता है हाउस हमें? गर्मी, सर्दी और बरसात से। सेकेंड, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। क्लोथ्स जो कपड़े हैं वो भी किससे प्रोटेक्ट करते हैं हमें? किससे बचाते हैं? हीट से, गर्मी से, कोल्ड ठंड से, और रेन बरसात से। इंसेक्ट बाइट्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, कीड़े वीड़े, इनसे बचाते हैं ना, कीड़ों से बचाते हैं ना हमें। मच्छर, मक्खी, और हार्श वेदर से। हार्श जो वेदर होते हैं
उनसे। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस, डिफरेंट टाइप के हाउसेज होते हैं, अलग अलग प्रकार के घर होते हैं। अ टेम्पररी हाउस, जो टेम्पररी हाउस होता है, कैन बी मूव्ड इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टेम्पररी हाउसेज होते हैं अस्थायी घर, जो मतलब टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते, इन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। अ परमानेंट हाउस कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो परमानेंट होते हैं, पक्के मकान होते हैं, परमानेंट हाउसेज यानी पक्के मकान, जिन्हें हम शिफ्ट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा नहीं सकते। पीपल लिविंग इन स्पेशल वेदर कंडीशन बिल्ड स्पेशल टाइप ऑफ हाउस। अब जो लोग पीपल रह रहे हैं स्पेशल वेदर में, जैसे अब स्नोफॉल वाले एरियाज हैं जहाँ पे बहुत बर्फीले एरियाज हैं जहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे कौन से हाउसेज रहते हैं? इग्लू। तो इसी का एग्जांपल है पीपल लिविंग इन स्पेशल वेदर, जो स्पेशल वेदर में रहते हैं, कंडीशंस में, उसी प्रकार के अपने घर बनाते हैं। जैसे जो बहुत पानी वाले, जहाँ पे बहुत नदियाँ हैं, मैंने बताया था कश्मीर में कौन से हाउसेज होते हैं? बोट हाउस, जो किस पे बने हुए रहते हैं? नाव वाले घर, नाव पे बने हुए रहते हैं। ठीक है। वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर। वी वियर, हम पहनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स, अलग अलग प्रकार के कपड़े, अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के अनुसार। वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं, सूती कपड़े होते हैं, वो कब पहनते हैं अपन? समर में, गर्मियों में। एंड वुलन क्लोथ्स इन विंटर, अब वुलन क्लोथ्स जो ऊनी कपड़े होते हैं वो कब पहनते हैं? विंटर में, सर्दियों के मौसम में। ये चैप्टर क्लियर है बच्चों? कॉन्सेप्ट चेक एक बार अपन और रिवाइज। तो फर्स्ट है, ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है अपना, तो इसमें हाउसिंग एंड क्लोथिंग, आवर बेसिक नीड लाइक नीड ऑफ फूड एंड वाटर। अपनी बेसिक नीड क्या है? बेसिक नीड मतलब अपनी ज़रूरत क्या है? आम ज़रूरतें हैं, अपनी नीड है, ज़रूरत है फूड की और वाटर की, खाने की और पानी की। सबसे पहले अपने है हाउस। अब हाउस क्या है? हाउस यानी घर, किससे प्रोटेक्ट करता है? क्या सुविधाएं होती है? प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। हमें घर किससे बचाता है? किससे प्रोटेक्ट करता है? हमारी किससे सुरक्षा करता है? हीट से, गर्मी से, कोल्ड ठंड से, रेन बरसात से, वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों से, और थीव्स चोरों से। अब कितने प्रकार के घर होते हैं? टाइप ऑफ हाउस। फर्स्ट इज कच्चा हाउस, पक्का हाउस, टेम्परेरी हाउस, परमानेंट हाउस, सम स्पेशल हाउसेज और रूफ ऑफ हाउसेज। ये तो इसका पार्ट नहीं है, ये अलग से है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 टाइप ऑफ हाउसेज। फर्स्ट पढ़ेंगे कच्चा हाउस। कच्चा हाउस क्या होता है? मेड ऑफ मड, स्ट्रो, वुड, क्ले एंड बैम्बू। किससे बना होता है कच्चा हाउस? गाँव में रहते हैं ना, तो वो किससे बने हुए होते हैं? मड से, स्ट्रॉ से, लकड़ियों से, वुड से, और बैम्बू ट्री जो होती है ना उसकी लकड़ियों से बने हुए होते हैं। पक्का हाउस किससे बना हुआ होता है? मेड ऑफ ब्रिक्स, ईंटों से, सीमेंट से, स्टील से और कंक्रीट से बने हुए होते हैं। कौन से हाउस होते हैं? पक्के हाउस। किससे बनते हैं? ब्रिक्स से, स्टोन से, सीमेंट से, एक्सेट्रा। अब टेम्परेरी हाउस क्या है? जो अस्थायी होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे अपन ले जा सकते हैं, वो होते हैं टेम्परेरी हाउस। अब कौन से होते हैं टेम्परेरी हाउस? टेंट हो गया, हाउस बोट एंड कारावैंस। टेंट होते हैं ना जो किसके बनते हैं? कैनवास के। हाउस बोट जो बोट मतलब जो नाव में घर होते हैं वो हाउस बोट, एंड कारावैंस जिसके व्हील्स होते हैं। नेक्स्ट इज परमानेंट हाउस। जो पक्के हाउस होते हैं उन्हें कहते हैं परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस कौन से होते हैं? हट, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, जो बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है ना वो, और बंगलोज, बंगलोज बड़े बड़े मकान, बंगलोज तो कैसे होते हैं? परमानेंट हाउस, पक्के हाउस होते हैं। अब सम स्पेशल हाउस, कुछ स्पेशल हाउस होते हैं। कौन सा है? हाउस ऑन स्टील्स। हाउस ऑन स्टील्स क्या है ये? और इग्लूज। कैसे होते हैं स्टिलेट्स हाउस? देखेंगे इस टाइप के स्टिलेट्स हाउस होते हैं। कहाँ पे होते हैं ये? इन वेरी रेनी सीजन्स में, जहाँ रेन ज़्यादा होती है, बरसात जहाँ होती है, वहाँ पे ये होते हैं स्टिलेट्स हाउस। इग्लूज, इग्लूज क्या होते हैं? इन वेरी कोल्ड रीजन, जहाँ बहुत ठंड होती है, जो बर्फीले इलाके हैं, वहाँ कौन से घर पाए जाते हैं? इग्लूज। अब रूफ ऑफ हाउस।
रूफ क्या होती है, जो छतें होती है वो किस प्रकार की होती है, दो प्रकार की छतें होती है घरों की, स्लोपिंग रूफ और फ्लैट रूफ्स। जो स्लोपिंग रूफ्स होती है वो कहाँ होती है, स्लॉप, जैसे स्लॉप टाइप बनी होती है ना, इस टाइप की स्लोपिंग रूफ्स ऐसी। तो स्लोपिंग रूफ्स कहाँ होती है, इन हिली एरियाज और रेनी रीजन में, जहाँ बहुत जो पहाड़ियों पे जो मकान बने हुए होते हैं उनकी कैसी रहती है, स्लोपिंग रूफ्स और रेनी रीजन वाले। और फ्लैट रूफ्स कैसी होती है, जो प्लेन रीजन पे होते हैं, जो जमीन पे मकान बनते हैं उनकी रूफ कैसी रहती है, उनकी छतें कैसी रहती है, एकदम फ्लैट रूफ्स। अब है क्लोथ्स। क्लोथ किससे प्रोटेक्ट करते हैं, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस हीट, कोल्ड, रेन, इंसेक्ट बाइट्स एंड हार्श वेदर। क्लोथ्स प्रोटेक्ट करते हैं गर्मी, सर्दी, बरसात और इंसेक्ट बाइट से, कीड़ों से हमें, इंसेक्ट जो मच्छर मक्खी होते हैं इनसे हमें बचाते हैं। आप कितने टाइप के क्लोथ्स हैं, कॉटन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स एंड वाटरप्रूफ क्लोथ्स। फर्स्ट है कॉटन क्लोथ्स, सूती कपड़े, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट, किससे बनते हैं कॉटन क्लोथ्स, कॉटन प्लांट से। वार्म इन समर, कीप आवर बॉडी कूल एंड एब्जॉर्ब स्वेट। कैसे रहते हैं ये समर में, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, और है ना किसे अपनी बॉडी को कैसे रखते हैं, कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं, और एब्जॉर्ब करते हैं स्वेट, स्वेट यानी पसीने को एब्जॉर्ब करते हैं। वुलन क्लोथ्स क्या है, ऑब्टेन फ्रॉम शिप, ऊनी कपड़े। वुलन किससे मिलते हैं, शिप से, रैबिट से, और ट्रैप एयर, ये एयर को क्या करते हैं, रोकते हैं। कीप अस वार्म इन विंटर, और विंटर में कैसा रखते हैं, हमें गर्म रखते हैं। कौन से क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स, ऊनी कपड़े। अब सिल्क क्लोथ्स क्या है, सिल्क क्लोथ्स, सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होती है हमें सिल्क। सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट है जिससे हमें क्या ऑब्टेन होती है, सिल्क। वेरी फाइन, बहुत अच्छी क्लोथ्स रहते हैं इसके, और बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं, बहुत महंगे रहते हैं। वार्म इन विंटर, कैसे रहते हैं, गर्म रहते हैं विंटर में तो, और कूल रहते हैं समर में। समर में, गर्मियों में तो ठंडे रहते हैं, और गर्म रहते हैं सर्दियों में। अब वाटर प्रूफ क्लोथ्स, जो हमें पानी से बचाते हैं, जिनमें पानी नहीं टिकता, दैट कीप आउट वाटर, ठीक है, वो होते हैं वाटर प्रूफ। प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग वेट, हमें किससे बचाते हैं, गीले होने से बचाते हैं, वेट होने से, गीले होने से बचाते हैं। मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल, किससे बने हुए होते हैं, वाटर प्रूफ मटेरियल से, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, एक्सेट्रा। आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे जो पेज नंबर 72 से। तो जितना पढ़ा है उतना समझें आप, जितना रीड करें, एक बार ये कॉन्सेप्ट चेकअप समझें। थैंक यू।